छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु देसाई जी ने सुशासन त्योहार में काफ़ी बड़ा ऐलान है जो किए हैं। सुशासन त्योहार के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, जो 12वीं पास हैं, उन सभी 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए, सभी छात्र-छात्राओं के लिए सबसे सुनहरा अवसर, सबसे सुनहरा मौका आपके लिए आ चुके हैं, जिसमें 12वीं पास छात्र-छात्राओं को ₹2500 की राशि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत मिलने वाली है। ₹2500 प्रति माह। और किस तरह से आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ₹2500 की राशि है वो मिलने वाले हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है और फॉर्म भरते समय आप लोगों के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाए या बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आप एलिजिबल ही ना हो पाएँ। तो बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आपका फॉर्म का सही होना ज़रूरी है और जो आवश्यक दस्तावेज़, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगने वाले हैं। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा काफ़ी बड़ा ऐलान है और सभी छात्र-छात्राओं के लिए ये एकदम से बड़ी खुशखबरी है। ये हर एक छात्र-छात्राओं के लिए बहुत समय के बाद छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सौगातें हैं, आवेदन कैसे करना है और जो 12वीं पास हैं, उन सभी के लिए ही मौका है। तो बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद हर एक महीने डीबीटी के माध्यम से सीधे बेरोजगारी भत्ता योजना का पैसा आप सभी के बैंक खातों में मिलने वाले हैं। देखिए, जो स्टूडेंट अगर 12वीं पास है, ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब, ना तो कोई प्राइवेट जॉब है, कहीं पर भी जॉब नहीं है और वो एक भी रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। तो ऐसे में वो सभी छात्र-छात्राएँ खुद को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे में उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है 12वीं पास वालों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना। तो अब मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताता हूँ कैसे आवेदन करना है, किस तरह से लाभ आपको मिलेगा। कौन एलिजिबल होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप, कौन-सी गलतियाँ जिसके वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं और एक ऐसी शर्त जो लगभग 90% लोग नहीं जानते, वो भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। और ₹2500 उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेरोजगारी भत्ता योजना का जो पैसा है, लाभ है, उन्हीं को मिल पाएगा, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं और आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर के 35 साल के बीच में होनी चाहिए और कम से कम आप लोगों का 12वीं पास होना ज़रूरी है। यदि आप 10वीं पास हैं और सोच रहे हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। साथ ही साथ रोजगार कार्यालय में 2 साल का पुराना पंजीकरण ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पर हर एक स्टूडेंट और यहीं पर ही हर एक छात्र-छात्राएँ हैं जो गलती कर देते हैं। तो 2 साल का पुराना आपका रोजगार पंजीयन होना ज़रूरी है और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम का होनी चाहिए। कोई नौकरी या आय नहीं, तो अगर आप लोगों के पास कोई भी नौकरी नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, तो आप सभी को फिर बेरोजगारी भत्ता योजना का जो पैसा होगा, फिर आप सभी को बेरोजगारी भत्ता योजना का जो पैसा है, जो लाभ है, वो फिर मिल पाएँगे। इसका मतलब है e-rozgar.cg.gov.in पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशंस होना चाहिए और वो भी कम से कम 2 साल। तो कौन एलिजिबल है या फिर कौन नहीं है? तो इनकम टैक्स देने वाले जो जिनके परिवार की वार्षिक आय ज़्यादा है, उनको नहीं मिल पाएगा। और सभी डॉक्यूमेंट ज़रूर रेडी करके रखें जिसमें 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फ़ोटो, बैंक पासबुक जिसमें आपका अकाउंट नंबर, ये सभी चीज़ें आपका अच्छे से रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये सभी डिटेल्स आपके होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एक-एक डिटेल्स आपके लिए ज़रूरी है, तो फॉर्म कैसे भरना है? तो बेरोजगारी भत्ता योजना के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना आना है।
और वहीं पर आप लोगों को फॉर्म है जो भरना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ट्रेनिंग सेलेक्ट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और बेरोज़गारी भत्ता योजना का जो पैसा है, जो लाभ है, आपको 1 साल तक ही मिलेगा। और 1 साल के बाद अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलते हैं, तब इसकी अवधि जो है बढ़ा कर के जो है मैक्सिमम 2 साल तक के किए जाएँगे। 2 साल से ज़्यादा आपको बेरोज़गारी भत्ता योजना का जो पैसा है या लाभ है, जो नहीं मिल पाएँगे। तो देखो, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए, हर किसी के लिए ही जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जी हाँ, आप में से हर किसी के लिए ही सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं, सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सो देखो, कोई सा भी अपडेट हो, कोई सा भी जानकारियाँ हो, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जी हाँ, आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं? और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी भत्ता योजना में कई बार क्या होता है पता है? कि आपको करेक्शंस करने का मौका ही नहीं मिलता। जी हाँ, तो एक बार अगर आप लोगों ने गलतियाँ कर दी है, एक बार अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया और उसमें बहुत सारी गड़बड़ी या त्रुटि हो गई, तो शायद आपको योजना का जो पैसा होगा, जी हाँ, शायद आपको योजना का जो पैसा है या योजना का जो लाभ है या योजना की जो राशि है, वो नहीं मिल पाएँगे। जी हाँ, सो एक-एक अपडेट्स होना, एक-एक चीज़ों के बारे में अपडेट जानकारियाँ हैं, वो भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जी हाँ, वो भी आप में से हर किसी के लिए फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों का होना ज़रूरी है। तो मिलना भी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को हर एक छात्र-छात्राओं को, हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है ₹2500 की राशि मिलना। और 15 जुलाई से अगर शुरू हो पाए, 15 जुलाई 2026 से, तो ये भी उन हर एक छात्र-छात्राओं के लिए जी हाँ, ये भी उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए, उन हर एक अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि और भी बड़ी से बड़ी खुशखबरियाँ और भी बड़ी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट हैं, जो निकल कर के आते हैं। सो प्लीज़ वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो वीडियोज़ को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना है। और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों तक के फिर नए-नए वीडियोज़, नए-नए अपडेट हैं, नए-नए जानकारियाँ हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर मिल पाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और यह वीडियोज़ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। कृपया करके ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर